देख रहे हैं KPH न्यूज। आज हम बात करेंगे पिछले दिनों दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच से देश के प्रधानमंत्री को मां के शब्द संबोधित करते हुए एक भद्दी गाली दिया गया है। हम आम लोगों से विचार जानते हैं। नुक्कड़ से कार्यक्रम में इन लोगों का स्वागत है। गाली जो मंच से दिया गया है, आपको क्या लगता है, गाली देना अच्छा है? प्रधानमंत्री बहुत आपत्तिजनक बात बोले हैं राहुल गांधी जी। इस तरह का राजनीतिक नहीं होना चाहिए। तो उस पर क्या माफ़ी मांगना चाहिए? जरूर माफ़ी मांगना चाहिए। 11 देश की जनता जान रही है, 11 साल से प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए बने हुए हैं, देश के लिए समर्पित है, और उनको इस तरह से शब्द बोलना बहुत ही आपत्तिजनक है। उन्हें जल्द से जल्द माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए उन पर। सब राजनीतिक पहचान नहीं, सब राजनीतिक ये पहचान है। वो तो अपनी अपरिपक्वता दर्शा रहे हैं। देश की जनता उसे नकार चुके हैं। एकदम पागल हो गए हैं। जो यात्रा निकाले हैं SIR का, वोट चोरी का, वोट चोरी करके वो लोग 67 साल राज किए, 65 साल इस देश पे। पहले लोग वोट गिराने जाते थे क्या? आज जो लोग बोल रहे हैं दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, लोग वोट गिराने जाते थे। यदि मैं उन लोगों से पूछता हूँ, क्या कहना है? गाली तो दिया गया मंच से, उनका वो संस्कार है, उनको शिक्षा उनकी माता ने नहीं दिया है। गाली देने वो से तो कितना लाभ मिलेगा उनको गाली देने से लाभ मिलता है, लड़ाई झगड़ा करने से लाभ मिलता है। तो लाभ होगा उनको, क्या लाभ? वो तो बिहार की जनता बताएगी। अब समय कितना बचा है, उन लोगों की बिहार की जनता उस गाली का जवाब देगा। राहुल गांधी के मंच से वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा है, उस समय गाली दिया गया है मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को। गाली जो दिया गया है वो तो गलत है। किसी को भी, अगर इंसान भी है या बेईमान भी है, तो गाली तो देना नहीं चाहिए। तो मंच से गाली देने मन से बहुत फायदा होगा? कोई फायदा होने वाला नहीं है। मन से गाली दे या कहीं से गाली दे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस बार जो जनता तय करेगी किसको तय करना है। पर तो कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की भी नहीं आई है। कांग्रेस की नहीं आई है तो उसको आपके माध्यम के थ्रू कांग्रेस की प्रतिक्रिया आएगी। अब आएगी आपके माध्यम के थ्रू। तो ये उन लोगों का यात्रा का एक संदेश भी है क्या, गाली दे करके? नहीं, वो गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। जो महागठबंधन का सरकार है, ये जो आपको गाली गलौज करते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनको माँ को गाली दिया जा रहा है भरे मंच पर। क्या ये बिहार के लोगों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है? ये अच्छी बात नहीं है। उनको अपना गिरेबान में झांकना चाहिए कि भाई मरे हुए व्यक्ति को गाली गलौज करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये हम लोग उनको विरोध करते हैं। मरे हुए हैं इसलिए, हाँ, जिंदा रहते तो, जिंदा भी रहते तो गाली देने का हक नहीं बनता है। उनसे लगता है उनका वोट बैंक शायद बढ़ेगा। सवाले नहीं है। किसी को गाली गलौज करके अगर आप वोट लेते हैं चाहे मांगते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इतने अच्छे काम कर रहे हैं बिहार और पूरे भारत में कि उनको तो मान सम्मान मिलना चाहिए। वोट अपने जगह पर है, लेकिन गाली गलौज तो नहीं करना चाहिए। अब राहुल गांधी, कांग्रेस के पास तो कुछ मुद्दा है नहीं, तो अब क्या करेगा? तो वोट यात्रा शुरू कर दिया है कि वोट कटौती हो रहा है। और वोट की विषय में मैं आपको उदाहरण देता हूं, अपनी नज़दीकी घर की, जो सामने मेरे गुजर रहे हैं, मेरे गांव का है, यही इनकम टैक्स गोलंबर पर उसका मोटरसाइकिल की दुकान है। उसका पटना में 3 गो वोटर कार्ड है, वार्ड नंबर 25 में, 26 में, 27 में। जहाँ डेरा रहा वो 20 साल से यहाँ रह रहा है। 3 वोटर कार्ड यहाँ है। एक वोटर कार्ड मेरे अपने गांव में है, जो लालगंज ब्लॉक में पड़ता है, भटौली पंचायत है। अब बताइए, जिस आदमी का 4 वोट है उसको क्या होना चाहिए? उसको तो 420 में वितरण करना चाहिए। ये तो सरकार गलती कर रहा है, खाली काट के छोड़ रहा है। अब बात ये रही, तो राहुल गांधी जो इसको गाली दे रहा है, तो अच्छा काम करने वाला को कोई भी अति करता है, चोर को साथ देने वाला बहुत होता है। अब तो देख रहा है कि अब मेरा कोई तो या अति बता नहीं, अब मैं क्या, वो जो बोलने वाला शब्द बोल दिया। अब उससे राहुल गांधी के वोट साथी से पूछा जाए कि राहुल गांधी का वंशज क्या है, कौन जाति का है? राहुल इंदिरा के साथ गांधी का लिबास कहाँ से आया? हम उससे अब पूछना चाहते हैं जो इसको अति देता है।
अब उसका सवाल का जवाब अब आने वाला समय में एक एक आदमी पूछेगा। गाली देने से वोट बढ़ेगा कि वोट घटेगा? वोट तो उसका है ही नहीं, घटेगा क्या। अब उसका जो नज़दीकी है पैसा, हाँ पैसा वाला जो आदमी रखे हुए है, अभी यही सुने ना जो कौन पांडे स्वास्थ्य विभाग कौन पांडे जी है, मंगल पांडे, और उनके ऊपर लोग आदमी माने कि अथी कह के पैसा दे करके 10-20 आदमी को न्यूज़ पेपर में आया है कि एक वकील और कोई अथी था, वो माने कि 2500 रुपया दे करके उस पर पथराव करवाया। तो यहाँ तो माहौल है। सुनिए, प्रजातंत्र में कुछ भी बोलने का अधिकार है। जहाँ तक गाली देने की बात है, आज तक हम अपना 60 वर्ष उम्र है, विधानसभा पार्लियामेंट में कुर्सी जब फेंक देता है अनुशासनिक कार्रवाई नहीं होती है, थोड़ा सा हटाए फिर, तो ये सब तो प्रजातंत्र में आज़ादी है। कोई तानाशाह तो है नहीं जो उसको रोक देगा या उस पर कार्रवाई होगी। जिस टाइम इंदिरा गांधी का जो हुकूमत था, इतना दहशत था 79 में इमरजेंसी में कि कोई चौक पर इंदिरा को कोई कह दे तो उसको अरेस्ट कर लेता था। तो धीरे धीरे प्रजातंत्र एक ऐसा प्रणाली है, लचीला भी है, तानाशाही भी है। एक तरफ आप क्या कहते हैं, प्रजातंत्र में हम लोगों को अपने डिमांड के लिए आंदोलन करना पड़ता, अपनी आवाज़ को वहाँ पहुँचाना पड़ता है, विधायक लोग ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी तरफ सरकार जो है दमन करने के लाठी चलाती है। उचित मान रहे हैं। प्रजातंत्र में कुछ भी हो सकता है, हाँ सब चीज़ उचित है। दीजिए, धन्यवाद। तो उससे क्या उनको लाभ होगा कि हानि होगा? उससे उनको हानि होने वाला है। राजनीतिक दल पर के तौर पर बहुत बिहार में प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा? हाँ, बहुत पड़ेगा। इससे अरे पर्सनल आप नरेंद्र मोदी को बोलिए, तो प्रधानमंत्री का गाली दिया, प्रधानमंत्री का पोस्ट मोदी है ना, माँ लगा के गाली दिया गया, ये गलत चीज है। प्रधानमंत्री मोदी के माँ के गाली दिया गया है वोट अधिकार यात्रा में कांग्रेस के मंच से हुआ था। उसके क्या समझते हैं, इससे वोट का लाभ होगा? दिया गांधी मूर्ति के सामने, इससे ना वोट का लाभ होगा ना ही इससे ज्ञान का लाभ होगा। इस चीज को हम मंदबुद्धि बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के इससे सिर्फ देश का नुकसान होगा और वोट का भी नुकसान होगा। इसीलिए राहुल गांधी को, यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य राहुल गांधी को इसीलिए हम तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव नहीं पप्पू यादव कहते हैं। इसके लिए आपको बिहार में दुइयों को पप्पू यादव है, एक पूर्णिया वाले पप्पू यादव, एक राहुल गांधी पप्पू यादव। माफी ना मांगे जब तक हम लोग। बोलिए, गाली देना भारत का संस्कृति है? नहीं, गाली देना तो ये हमारे भारत का संस्कृति कभी नहीं है। कल शाम में 5 बजे गाली देना ये हमारे भारत का संस्कृति कतई नहीं हो सकता है। ये भारत का सिख नहीं, ये इटली का सिख है। आनंद नमन, KPH न्यूज, पटना।